स्वागत है, आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। अभी मैं पहुंचा हूं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, जहां पर देख सकते हैं कि छात्रों का आज जो है यूनिवर्सिटी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। गेट के बाहर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये बताइए आप लोग यहाँ क्यों पहुँचे? इनसे पूछिए, बताइए यहाँ जो आज आप लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, यहाँ उग्र जो आंदोलन कर रहे हैं उसका 2-3 मैटर है। पहला मैटर है कि हम लोग सेमेस्टर 4 का एडमिशन का पैसा पहले से ले लिया गया है, उसके बाद फिर दोबारा मांगा जा रहा है। पहला मैटर ये है। दूसरा मैटर है कि सेमेस्टर 4 का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है उसमें हम लोग का कॉलेज ऑफ कॉमर्स 2 पेपर सेलेक्ट किया गया है। पहला पेपर है फर्जी सेट थ्योरी, दूसरा पेपर है गैलोज थ्योरी। यहाँ एग्ज़ाम कंट्रोलर के द्वारा क्या कर दिया गया है, इलेक्टिव पेपर में फर्जी सेट है, लेकिन इलेक्टिव पेपर 2 में गैलोज थ्योरी को एक जगह पर एडवांस टोपोलॉजी लॉक कर दिया गया है। मान लीजिए हम लोग इंटरनल एग्जाम गैलोज थ्योरी के दिए हैं तो इंटरनल मार्क्स तो उसी का भेजा जाएगा, ना कि एडवांस टोपोलॉजी का भेजा जाएगा। जब इलेक्टिव पेपर 1 और 2 में चर्चर को है पढ़ने के लिए तो चूज करने के लिए देना चाहिए, लेकिन यहाँ एग्जाम कंट्रोलर का इतना मूर्खतापन कर रहे हैं कि इसमें एडवांस टोपोलॉजी को लॉक कर दिया गया। तो उसमें हमको हटाने का मांग है। कई दिन से 3-4 दिन से स्टूडेंट आ रहा है, लेकिन रोज़ खाली से एडवाइस मिलता है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आज लास्ट डे है, अभी तक नहीं हटा। कल से हम लोग को फिर लेट फाइन देना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इलेक्टिव पेपर 1 में फर्जी सेट थ्योरी रहे, इलेक्टिव पेपर 2 में गैलोज थ्योरी रहे, और जो जनरल पेपर है उसमें ह्यूमन राइट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एडवांस टोपोलॉजी लॉक है उसको हटाकर गैलोज थ्योरी किया जाए। हम टेक्निकल इशू है, इसको टेक्निकल इशू उसको जल्द से जल्द सही किया जाए, जिससे हम लोग आसानी से एग्जाम दे पाएँ। क्योंकि हम लोग कॉलेज में ये 2 पेपर पढ़ाया गया, फर्जी सेट और गैलोज थ्योरी, यही पढ़ाया गया। अगर अलग पेपर दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ से एग्जाम देंगे, कैसे एग्जाम देंगे? इतने कम समय तैयारी नहीं हो पाएगा हम लोग। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल 100% ये हो रहा है, बच्चों का पूरा खिलवाड़ी हो रहा है। क्योंकि मैं फेल हो चुका हूँ 18-20 सेशन में, उसके बाद मेरा दोबारा एडमिशन हुआ है। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पेमेंट किया है और हमसे फिर से चौथा सेमेस्टर में पेमेंट मांगा, जबकि ऑलरेडी मैंने 3rd सेमेस्टर में पेमेंट किया है। और मेरे कुछ मित्र हैं जो कि 2018 और 20 के सेशन के स्टूडेंट रहे हैं, वो पास कर चुके हैं, फर्स्ट और 3rd का पेमेंट करके एडमिशन का पास कर चुके हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, क्या मामला है? सर, मामला ये है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 ये 2 साल एडमिशन 2 सेमेस्टर में एडमिशन होता है, जो कि 2018 और 20 सेशन वाले ने एडमिशन लिया। हम 19-21 सेशन वाले स्टूडेंट हैं। एक तो हमारा सेशन लेट चल रहा है, दूसरा ये कि सेमेस्टर 4 का एडमिशन करवाने की बात आ रही है, जो कि पिछले सेमेस्टर तक नहीं थी। तो ये बात जी बताइए। तो ये सेमेस्टर 4 की जो बातें हैं, ये पहले सेमेस्टर 4 के एडमिशन की बातें नहीं थी और अब आ रही है। चूँकि मैं एक छात्रा हूँ तो मेरे लिए तो एडमिशन फ़ीस कम है, बट एक लड़के के लिए जो हमारे सहपाठी लड़के हैं उनकी फ़ीस जो है वो 3560 है। उनके लिए 3560 जो है, जो मध्यम वर्ग परिवार के हैं, उनके लिए ये मामूली नहीं है। यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी एक तो सेशन लेट है और साथ में आप सेमेस्टर 1-2 का फीस भी मांग रहे हो, जो कि पुराना हमारा कंप्लीटेड है। अब आप उसका फीस मांग रहे हो और फिर सेमेस्टर 4 में भी आकर के बोल रहे हो कि आपको एडमिशन कराना होगा। तो फिर ये पिछले सेशन में यानी एक तरह से जबरदस्ती किया जा रहा है। बिल्कुल ये ज़बरदस्ती ही है कि आप बताइए 2018 में जब ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई तो उस टाइम में इनका ये रूल क्यों नहीं था कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनका 4 सेमेस्टर में एडमिशन होगा। अगर वो उस टाइम में इस्टेब्लिश हुई और तभी ये रूल लाते तो ये बिल्कुल हमारे लिए भी मान्य होता, लेकिन अब बीचों बीच ये ला रहे हैं, ये तो गलत है ना सर। यानी पास करने के बाद फिर से वो रूल नया उसी पे जी बिल्कुल। अब हम सेमेस्टर 2 पास हो गए तो हम पास हुए वाले का क्यों फीस भरें? सरकार से क्या मांग करते हैं? सर, सरकार से पहली तो ये मांग है, बिहार की शिक्षा जो है उसको आपको सुधारना होगा। आप हायर एजुकेशन में चाहते हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जा करके बिहार के स्टूडेंट भी पढ़ाएं, तो आपको शिक्षा नीति सुधारनी होगी। आपको ये देखना होगा कि सेशन टाइम पे कंप्लीट हो। चाहे अगर पटना यूनिवर्सिटी का टाइम पे कंप्लीट हो रहा है तो पाटलिपुत्रा का भी हो, मगध का भी हो, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं पटना में, बिहार में, सबका होना चाहिए समय पर। क्या नाम है? रीमा कुमारी। जी हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।